अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक पेड़ का वाक्य सुनने वाले हैं। एक पेड़ ने जब अचानक बोलना शुरू कर दिया तो उसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। हजरत मुसब बिन साद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा आजमाइश में किन लोगों को डाला जाता है। आपने इरशाद फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को। फिर उसे जो अंबिया से जितना ज्यादा कुर्ब ओ ताल्लुक रखेगा उसे उतना ही ज्यादा आजमाया जाएगा। आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। बस अगर वो अपने दीन में पुख्ता हो तो उसकी आजमाइश भी कड़ी होती है, और अगर उसके दीन में कमजोरी हो तो उसे उसके दीन के मुताबिक ही आजमाइश में डाला जाता है। आजमाइश बंदे के साथ हमेशा रहती है, यहां तक कि उसे गुनाहों से ऐसा साफ करके छोड़ डाती है कि वो जमीन पर ऐसी हालत में चलता फिरता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वह घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुर्जर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ उससे मांग रहे थे। वह नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, यह हमारा खुदा है और हम इसे अपनी दुआएं मांग रहे हैं। हम इसकी इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को यह काम करता देखा उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा, वहां से चुपचाप चला गया। वह अपने घर जाकर गुस्से में कहने लगा, वह लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना होगा ताकि यह शिरकिया कम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वह पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने गधे पर सवार होकर उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लिश मिला और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, फलाह जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से यह आहत ली है कि यह नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो, जिससे तुम्हें फायदा होगा। इस काम में अपना वक्त बर्बाद करके क्या मिलेगा? जो लम्हा तुम्हें इबादत में गुजारने को मिला है वह लम्हा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारी को दफा कर। उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है। तू तो जानता है अल्लाह कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं यह नेक काम अपने हाथों से खुद करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वह होता हुआ हरगिज देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोके तो यह भी एक गुनाह है। यह सुनकर शैतान ने कहा, मैं यह काम तुम्हें हरगिज करने नहीं दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिरकर जमीन पर लेटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चला चली। वह कहने लगा, अच्छा मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, अब क्या कहता है? तो इब्लिश ने कहा, तुम देखते हो कि वह पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम यह काम क्यों करते हो? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो? तुम नहीं जानते हो कि वह लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वह लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वह दुश्मन बनते हो तो बन जाए, वह मुझे मार दे, लेकिन यह नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। उस शख्स ने इब्लिश को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लिश ने कहा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा। अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे कर लेना। यह सुनकर शख्स ने अपने हाथों को रोक लिया। शैतान ने कहा, है ए आदमी, तू तंगदस्त है। मैं जानता हूं कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूं कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लो और अल्लाह के बंदों पर भी उसे माल को खर्च करो, तो अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर यह है कि तुम कोई नेक काम कर लो। और वह काम यह है कि किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी गरीब को कपड़े पहनना, किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करना। एक बात और सुनो, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मर भी सकते हैं और वह लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते नहीं कि घने जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वह लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का? इससे बेहतर है कि तुम वह पैसे लो। मैं तुम्हें जो देने वाला हूं और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश कराओ। मैं वादा करता हूं कि हर रोज सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूंगा। वह नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वह उसे इंसान ही समझ रहा था।
आखिरकार वह शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा कि मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दिनार रख दिया करूंगा, तो तुम उसका इस्तेमाल करना। रोजाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे। एक खुद पर खर्च करना और दूसरा अल्लाह की राह में सदका कर देना। वह नेक आदमी जो कुछ देर पहले यह सोच रहा था कि मैं उस पेड़ को काट दूंगा और लोगों को हमेशा के लिए रोक दूंगा, वह शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा, यह ठीक है तो कहता है, मैं इन 2 दिनारों में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरे को अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दूंगा, और यह पेड़ काटने से ज्यादा अच्छा है। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है, मैं तेरी बात को मान लिया। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोज मेरे सिरहाने 2 दिनार रखेगा, ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और अल्लाह की राह में सदका खैरात भी निकाला करूंगा। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है। तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा, रोजाना सुबह तुझे 2 दिनार मिल जाएंगे। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखना रहा और उस बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार रोजाना मिलते रहे। मगर चौथे दिन उस दिनार ना मिले। उसने फिर से कुल्हाड़ी ली, अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसने यह तय कर लिया था कि आज वह जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे रोजाना 2 दिनार दूंगा, और अब वह वादा करके मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वह नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने पूछा, अरे भाई, आज कहाँ का इरादा है? इस पर उस नेक शख्स ने कहा कि आज तो मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। यह सुनते ही इब्लिश कहने लगा, तुम वह पेड़ नहीं काट सकते हो। तो वह शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे रोकेगा? मुझे इस काम से तू रुकेगा? जरा रुक तो। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया, और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहां से वापस चला जा, वरना अभी इसी वक्त तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। यह सुनते ही वह शख्स डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इतना तो बताओ, पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी रहा, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है? इब्लीस ने कहा, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गुस्सा अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत तुझे इस काम से रोक नहीं सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दिनार ना मिलने की वजह से है। तू मुझे इसीलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिए। तू मुझे इसीलिए मारने के लिए निकला था और मुझे छोड़कर इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है, वह मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने खातिर कोई नेक काम करता है, वह मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वह मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। तू खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहता है। अगर वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा है तो तू मेरे झांसे में कभी ना आता। तुझे तो मुझे दुत्कार देना चाहिए था। वह शख्स अभी भी नहीं जान पा रहा था कि वह इंसान नहीं बल्कि शैतान मजदूर है। शैतान ने कहा, क्या तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूं। मैं शैतान हूं और तुझे इस नेक काम से रोकने के लिए आया था। शैतान की नसीहत से वह नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया। यह सच तो कह रहा है। मैं आबिद अल्लाह इबादत करने वाला किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने फौरन बिस्मिल्लाही रहमान रहीम पढ़ा। इसके बाद वह शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था कि मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वह लोग मेरे दुश्मन ही क्यों न बन जाए। वह वहां पर पहुंचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपनी जुबान में उस पेड़ के आगे न जाने क्या क्या फरियाद कर रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो, जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हाँ, यह जिस हस्ती के हुक्म के ताबे हैं, तो तुम उससे मांगो तो तुम्हें बहुत नवाज देगा, और मैं तुम सबसे इल्तिजा करता हूं, देखो मेरी बात मान लो। वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह से भी नहीं मानेंगे। उसने नेक शख्स ने कहा, अगर यह पेड़ खुद कह दे कि यह उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हां, फिर हम तुम्हारी बात को मान सकते हैं, लेकिन यह नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया था, मैं पैसों की लालच में आ गया। मैंने उसकी बातों को मान लिया,
लेकिन एकदम मुझ पर से वह चला भी गया। इसका मतलब है तेरा हुक्म हुआ है, मैं लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं। मेरे रब मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कोताही अता फरमा। अभी वह दुआ ही कर रहा था कि इस वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मेरे चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें, मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो, यहां पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। यह शख्स जो कहता है इसकी बात को सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वह किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना कोई उसका शरीर है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी मखलूक हूं जो तुम सबको यहां फैंस पहुंचाने के लिए आया हूं, साया देने के लिए आया हूं, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूं। यह कहकर वह पेड़ खामोश हो गया। वह लोग उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दे दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वह लोग उसके हाथों पर मुसलमान हो गए। ना ही वह पेड़ काटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकरों फरेब के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वह नेक था। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि हुक्म था उन सब लोगों को मुसलमान करने का। सुभान अल्लाह। प्यार दर्शकों, क्या अल्लाह अंधविश्वास की मांग करता है? धर्म के इतिहास में अल्लाह ने कभी भी अंधविश्वास की मांग नहीं की है। प्रत्येक नबी अल्लाह से अलग अलग संकेत लेकर आया, जो लोगों को यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि दूत वास्तव में अल्लाह का दूत था। हम इन पैगंबरों की कहानियां जानते हैं, जैसे नूह, इब्राहिम, लूत, मूसा, जीसस आदि। ऐसा नहीं है कि अचूक और ठोस संकेतों के बावजूद हर किसी ने विश्वास किया। सच तो यह है कि बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। नूह, लूत, सालेह, हूद और शोएब जैसे कई पैगंबरों के मामले में उनके लोग जिन्होंने विश्वास को अस्वीकार कर दिया था, ईश्वर के एक कार्य द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। मूसा के मामले में फिरौन और उसकी सेना, जो मूसा और उसके लोगों को मारने के इरादे से उनका पीछा कर रहे थे, डूब गए। भविष्यवक्ताओं की कहानियों से हम समझते हैं कि केवल वे लोग जिन्होंने पैगंबर और विश्वासियों को नष्ट करने की कोशिश की और यह ताना मारा कि यदि पैगंबर सच बोल रहे थे तो संदेश में विपत्ति आने की धमकी दी गई थी, एक अधिनियम द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। भगवान की कई अन्य पैगंबरों की कहानियां हैं जिनके लोगों ने भी विश्वास स्वीकार नहीं किया, लेकिन नष्ट नहीं हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी अस्वीकृति घृणित और हिंसक नहीं थी, और उन्होंने भविष्यवक्ता को ताना नहीं मारा और चुनौती नहीं दी कि यदि वह सच बोल रहा है तो विपत्ति लाएं। उनकी अस्वीकृति सौम्य थी और ऐसे लोग ईश्वर के कार्य से नष्ट नहीं हुए थे। इसलिए अल्लाह का अचूक प्रमाण प्रदान करने वाले विशिष्ट संकेतों ने विश्वास का प्रारंभिक आधार बनाया। इसके बाद आस्तिक को अल्लाह और उसके दूत पर पूरा विश्वास रखने के लिए कहा जाता है। यह आवश्यक था क्योंकि अल्लाह का दीन या जीवन जीने का नैतिक तरीका उल्टा है और लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। नैतिक संहिता का स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक पालन करने के लिए इस बात की समझ की आवश्यकता होती है कि इसका पालन करना सबसे अच्छा तरीका क्यों है। यह समझ धार्मिक कर्तव्य के रूप में संहिता का हजारों वर्षों तक अभ्यास करने के बाद ही आई। अल्लाह पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि इस बात पर दृढ़ विश्वास हो कि अल्लाह ही हर चीज का स्वामी और पालन पोषक है। उसने हर वस्तु को बिना किसी शरीक के पैदा किया है। पूरे संसार को चलाने वाला वही है। धरती और आकाश की हर चीज उसकी आज्ञा का पालन करती है। अतः केवल वही जात उपासना योग्य है और केवल वही इबादत का हकदार है। संपूर्ण इबादत में उसका कोई भागीदार नहीं और उसके अतिरिक्त सारे पूज्य झूठे और असत्य हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी विशेषताओं और गुणों में पूर्ण है और वह हर प्रकार की कमी और कोताही से पवित्र है। किसी मामूली चीज का बिना बनाने वाले के बन जाना बुद्धि के अनुकूल नहीं। क्या खाना बिना बावर्ची के तैयार हो सकता है? क्या कोई दुकान स्वयं तैयार हो सकती है? उसमें हर तरह का सामान खुद आ सकता और खुद ब खुद सामान बिकने लग सकती है। कोई अक्ल वाला इस बात को नहीं मानेगा तो फिर यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े संसार, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पंक्षी तथा मनुष्य स्वयं उत्पन्न हो जाएं और सूर्य चंद्रमा निकलने और डूबने लगे, नदियां और स्रोत स्वयं बहने लगें? यह सब एक ऐसी महान महिमा की गवाही देती हैं जो इन सब को कंट्रोल में रखे हुई है। इस दुनिया का व्यवस्था उसके आज्ञा तथा इच्छानुसार चल रहा है और वह अल्लाह की जात है। एक अल्लाह पर विश्वास रखना और उसके प्रति हर प्रकार की भागीदारी को नकार देना तौहीद कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें।
अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए खुदा हाफिज।